ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट सेकंड। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पर वो बेस्ड होता है जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री की होती है, बाकी इसको हम बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। इसके कुछ टर्म्स होते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेट्स रिवाइज इट। साइन हम उसको बोलते हैं जो P एंड B को डिवाइड करने पर रेशियो आता है। कास उसको बोलते हैं जो साइन P अपॉन H, कास B अपॉन H एंड tan P अपॉन B। ठीक उसी तरीके से अगर इसका हम अपोजिट कर देंगे तो साइन का कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P एंड सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B एंड कॉट थीटा इक्वल टू B अपॉन P। ये कुछ टर्म्स हैं जो रेशियो निकालने के लिए होते हैं, और ये थीटा जो होता है ये एंगल है यहाँ का। अगर इसको हम एंगल मानेंगे तो एंगल के ठीक सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर साइड होगी। अगर हम इसको एंगल मानेंगे, सपोज दैट एक और ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन अगर थीटा इसको हमने माना, एंगल निकालने की कोशिश किया, तो थीटा के सामने की जो साइड्स होगी वो P होगी, तब ये B होगा और ये H होगा। ये नोटिस करने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ इसके वैल्यूज होते हैं। सपोज दैट कि अगर साइन 30 की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, तो किसी एक वेरिएबल में रखते हैं जिसे बोलते हैं y। अगर y इक्वल टू साइन थीटा हमने लिखा तो ये हो गया एक फंक्शन। और इसको अगर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो y का स्थान पर हम लिख सकते हैं f थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यह इंडिकेट करता है कि देयर इज अ फंक्शन इन थीटा वेरिएबल। और अगर ये साइन थीटा ना हो के साइन एक्स है तो वी कैन राइट हियर एफ एक्स। तो अगर थीटा की वैल्यू हम कुछ रखते हैं या एक्स की वैल्यू कुछ रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ न कुछ वैल्यू आती है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट, वो होता है वाई। तो हमें जैसा पता है कि फंक्शंस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा हैं, तो ये कितने डिग्री इसमें रखे जा सकते हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो पहले हम ये देख लें चार्ट। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा और साथ ही कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो इस तरीके से अगर हमने लिखा यहाँ पर साइन थीटा, साइन, और यहाँ पर लिखा थीटा, कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इस तरीके से एक टेबल बनाया और यहाँ पे जो थीटा रहेगा 0 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, 30 रहेगा तो क्या होगा, 45 रहेगा तो क्या होगा, 60 रहेगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठते हैं कि क्या केवल 90 तक ही इसका रेंज होता है, डोमेन होता है? क्या हम 90 तक ही वैल्यू रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जो वैल्यू आती है वो रिपीट करके आती है, जो हम आगे उसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। पहले आपको क्या करना है, एक रूट लेना है। रूट में 0/4, रूट में 1/4
रूट में 2/4, रूट में 3/4, रूट में 4/4, ये लिख देना है। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 का मिल जाएगा। जैसे 0/4 की वैल्यू जो होगी वो रूट में 0 यानी 0 होगी। 1/4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया आपका 1/2। इस वाले की देखते हैं तो सिंप्लीफाई करके रिडक्शन करेंगे। 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2। 1 का तो स्क्वायर रूट हो सकता है लेकिन 2 का नहीं होगा तो अंडर रूट में ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं आगे रूट 3/4, रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, 4 का निकल जाएगा तो हो जाएगा रूट 3/2। 4/4 का 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 90 1। अगर आपको cos का करना है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो इधर से लिखना शुरू किए हैं आप उधर से लिखना शुरू कीजिए। 1/3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लिए 0 से लेके 90 तक का साइन एंड cos का। अब रह गया tan का निकालने का। तो tan को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन एंड cos। जब साइन अपॉन cos करेंगे तो साइन है 0 और cos है 1, 0 में 1 का डिवीजन करेंगे तो 0। इट मीन्स tan 0 की वैल्यू 0। फिर आगे साइन अपॉन cos करना है, ये है आपका 1/2 और ये है रूट 3/2। डिवीजन करिए 1/2 रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 1/√3। फिर इसका इसमें जब आप डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि ये रूट में 1/2 है अपान 1/2। डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर है आपका रूट 3/2 ऊपर वाले में और यहाँ पर है 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट 3 आएगा। ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 0 है, 1/0। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि जब किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन किया जाता है तो उसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, जिसे बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। मीन्स वी कांट डिफाइन दैट एंड कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट और इनडिटरमिनेंट। तो यहाँ पर ये इनडिटरमिनेंट कहलाएगा या इनफाइनाइट लिख दीजिए। अब आते हैं कोसेक की बात। एज वी नो कोसेक इज द जस्ट अपोजिट ऑफ साइन। साइन का जस्ट अपोजिट होता है। 0 इज अ इनिशियल पॉइंट एंड इनफाइनाइट इज अ लास्ट पॉइंट। तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। ये है 1/2, इसका अपोजिट होगा 2/1 यानी 2। ये है 1/√2, इसका अपोजिट होगा √2। ये है रूट 3/2, ये हो जाएगा आपका 2/√3। 1 का अपोजिट 1। ठीक उसी तरीके से cos का अपोजिट सेक होता है, जो है इसका अपोजिट कर दीजिए। 1 का 1 होगा, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा इनडिटरमिनेंट या अनडिफाइंड। काट जो होता है tan का अपोजिट होता है। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, इसका ये √3, इसका 1, ये हो जाएगा 1/√3 एंड ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जब इसका डोमेन है क्या 90 तक ही होता है? नहीं, इससे आगे भी रखा जा सकता है और उसकी वैल्यू को आसानी से निकाला जा सकता है। तो फिर उसको कैसे निकालेंगे?
अगर यहाँ आपको राइट डाउन करना है तो कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, और वो खुद अपने आप में एक फंक्शन होता है। यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री है। अगर इसको यहाँ से पूरा लिया जाए तो 180 होगा, और फिर यहाँ से इसको ये पूरा यहाँ से लिया जाए तो 270, और यहाँ से ये पूरा रोटेट कर रहे तो 360 या 2 पाई के बराबर। ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पर जब 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे 90 एंड 270 में साइन का कास और कास का साइन, ये होता है दोनों में, 90 में भी और 270 में भी। ठीक उसी तरीके से सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये भी होता है। टैन का काट, काट का टैन। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप 90 प्लस या 90 माइनस करेंगे, सपोज दैट अगर आपको कहा गया कि आप साइन 120 की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर दो केस आएंगे। या तो एक लड़का इसको लिखेगा साइन 90 प्लस 3, और एक लड़का लिखेगा, लिख सकता है इसको कि साइन 180 माइनस 60। तो जो मेरे यहाँ कहने का मतलब था कि 19 एंड 270 में चेंज होता है, यहाँ पर 90 है तो साइन का कास हो जाएगा, लिखेंगे 90 होने की वजह से लिखेंगे साइन को कास। इसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो वैल्यू दीजिए। ठीक है। ठीक उसी तरीके से 180 वाले में चेंज नहीं होता, 180 और 360 में चेंजिंग नहीं होती है। ये आपका होगा साइन 180 माइनस, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 60। तो ये वैल्यू आती है। इसके साथ कुछ और हैं जो सिंबल्स को डिनोट करते हैं, हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये देखना होता है। देखिए, जहाँ तक 90 की बात है, अगर वैल्यू आपका 90 के अंदर में है तो तीनों वैल्यू चाहे साइन के हों या कास के हों या टैन के हों, तीनों पॉजिटिव पाए जाते हैं। अगर सेकेंड वाले में गया 90 प्लस 180 लेस, तो उस केस में साइन प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। अगर वो 180 और 270 के बीच की वैल्यू है, उस केस में टैन प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। अगर 270 और 360 के बीच में है तो कास प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। तो ये रूल्स होता है। तो 90 प्लस 30 ये सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए वैल्यू इसकी प्लस रहेगी, कास 30। और 180 माइनस 60 यानी ये भी आपका 90 प्लस 180 लेस है, तो इसमें भी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमें चेंज जो करना है वो किस में करना है, वो करना है 90 एंड 270 में। 180 और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और तीसरा कंडीशन से ये है कि यहाँ पर हमें सिंबल को ध्यान देना पड़ेगा कि पहले वाले टर्म से 90 से लेस अगर कोई वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो उसमें सब पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड वाले में 180 तक साइन प्लस होगा, लेकिन और कोई होगा तो वो माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने साइन का एग्जाम्पल लिया, अगर हम पूछते कि काश 120 की वैल्यू क्या होगी,
तो एक लड़का अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा और लिखेगा cos 90 प्लस 30, और दूसरा लड़का इसको करेगा cos 180 माइनस 60। जब ऐसा वो करेगा तो उस केस में यहाँ पर जो cos 90 है ये कन्वर्जन करेगा साइन में और लिखेगा 30। यहाँ पर 180 है तो अब यहाँ पर कन्वर्जन नहीं करेगा, लिखेगा cos 60। तो आती है सिंबल की बात। 90 प्लस 30 सेकेंड वाले पोजीशन में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे, और 160 माइनस 180 माइनस 60 भी जाएगा सेकेंड वाले में। तो दोनों में ये जो कास्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू एंड कास 60 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी -1/2, और कास 60 का भी होता है -1/2। इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम 90 डिग्री, 180, 270, 360 को निकाल सकते हैं इस फार्मूला के जरिए। अब यहाँ पर आप केयर करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम केवल 360 तक ही रख सकते हैं? नो। अब हम जब पढ़ेंगे कि तो उसके आगे अगर होता है तो कैसे निकलता है, वो हम देखने जा रहे हैं। Suppose that you are asked to solve to find out the value of sin 720। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारा 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पर रोटेशन कराते हैं घूम के 360, फिर घूम के 360, 2 टाइम 360 किया हमने, इसको लिख दिया साइन 2 गुणे 360 प्लस 0। तो आपका हो जाएगा फिर तो साइन 360 है तो 180 और 360 में साइन का साइन ही कितना होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। तो यहाँ पर 360 वाले में साइन का साइन रह जाएगा, साइन 0। अब ये 360 प्लस है, 360 यहाँ पे है घूम के आ गया, उसके बाद प्लस यानी पहले कोऑर्डिनेट में आ रहा है, अब प्लस में तीनों प्लस होते हैं, साइन का स्टैंड, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपसे कह दिया गया कि tan 150 की वैल्यू निकालो, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं tan 950 का, तो इसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेपिटेशन करने के बाद क्या आ रहा है। 360 गुणे 2 करेंगे तो 720 आएगा। 720 से कितना अधिक है, 950 और 720, ये 30, 230। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 360 गुणे 2 प्लस 230, या ऐसा भी कर सकते हैं 360 गुणे 3, 360 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18, 3 3 10, 80 में कितना ही कम पड़ रहा है, 950 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 30, 130। आप ऐसा भी कर सकते हैं tan 360 गुणे 3 माइनस 130, 950। ये दोनों में से कोई एक स्टाइल का यूज कर सकते हैं। उस केस में जब ऐसा करते हैं तो 360 प्लस थीटा है, तो आप जानते हैं कि 360 अगर है तो tan ही रहेगा, तो tan 230 की हो जाएगी वैल्यू। और इस केस में tan 360 इसमें भी है तो इसमें भी हो जाएगा tan 130। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो 360 प्लस फर्स्ट में है, 360 माइनस 360 माइनस इसमें आएगा
360 प्लस ऊपर गया, लेकिन 360 माइनस नीचे आएगा, 360 माइनस से नीचे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में tan माइनस होता है। बाकी जो वैल्यू आता है उस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू निकल रहा है वो हमने जो निकाला था वो किस तरीके से निकाला था, हम यहीं पर देख लेते हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म का जो डोमेन है वो तो कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो रेंज है वो डिफर होता है। जैसे साइन का होगा, तो साइन का आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब साइन थीटा के स्थान पर कुछ भी रखते जाइए, ये वैल्यू केवल पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। यानी मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये -1 आ सकती है। तो इस तरीके से साइन थीटा ऑफ एफ थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो रेंज होगा वो होगा -1 to 1। इस तरीके से डिफर फंक्शंस के डिफर रेंजेस होते हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।